नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान जीके में पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हमने राजस्थान का सामान्य परिचय और उसके बाद जो राजस्थान का विस्तार देखा था सीमाओं के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं देखी थी कल हम, स्थिति में विस्तार। तो उसी विस्तार में हम देखेंगे आज लंबाई चौड़ाई वगैरह। और फिर मतलब अंतिम जो पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी उत्तरी जो बिंदु है राजस्थान का अंतिम, वो भी देखेंगे। तो हमारा चल रहा है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का विस्तार चल रहा है हमारे एक तरीके से, तो हम कह सकते हैं विस्तार। अब राजस्थान के साथ साथ थोड़ा भारत का विस्तार भी देख लेंगे। और पहले देखते हैं राजस्थान का विस्तार। तो यहाँ हम देख सकते हैं राजस्थान। और राजस्थान का जो विस्तार, ये राजस्थान का मैप जैसे सिंपली मैप बनाते हैं, हमको ज्यादा हाईफाई नहीं है हमारे पास, लेकिन जो भी है ऐसा ही है। तो अब राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ धौलपुर। तो जिला हो जाएगा धौलपुर, तहसील हो जाएगी राजाखेड़ा। तो तहसील राजाखेड़ा। और जो गांव है वो हो जाएगा सिलाना। तो तहसील हो गई सबसे पूर्वी बिंदु हो गया धौलपुर यानी कि जिला, और राजखेड़ा हो गई तहसील, और सिलाना है वो गांव हो गया। अब ये तो हो गया सबसे पूर्वी। अब कोई पश्चिमी भी होगा, तो पश्चिमी जो है वो यहाँ पे जिला जैसलमेर, तहसील सम, और गांव कटरा। तो कटरा का जो गांव है सम में, वो कटरा गांव है जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है, एक तरीके से पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु है वो धौलपुर, राजखेड़ा और सिलाना गांव है। अब आता है सबसे उच्चतम बिंदु, तो यहाँ हो जाएगा ये। तो जिला गंगानगर, तहसील भी गंगानगर, और गांव है जो कोणा गांव। तो गांव कौन सा हो जाएगा? कोणा। तो ये राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु हो गया। अब हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं। तो जिला हो जाएगा दक्षिण में कौन सा है? बांसवाड़ा। और जो तहसील है वो हो जाएगी कुशलगढ़, तहसील है वो कुशलगढ़। और जो गांव है वो हो जाएगा बोरकुंडा। तो गांव है जो हो गया बोरकुंडा। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे पूर्वी सिलाना गांव, सबसे पश्चिमी या फिर कटरा, सबसे उत्तरी कोणा, और सबसे दक्षिणी जो बोरकुंडा। अब तहसील और जिले का वो हम साथ में ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं भारत का। यह भारत का छोटा सा मैप बना के कोशिश कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही भारत का मैप भी है। तो यहाँ सबसे ऊपर उत्तरतम बिंदु की बात करें, या फिर सबसे अगर हम पूरी बात करें तो वो पड़ेगा वालंगू। यहाँ सबसे पूर्वी यहाँ पे वालंगू, और ये पड़ेगा किबुत, या किबुत कहा जाता है जो जिले में। और यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो राज्य क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। जिला किबुतु, और वालंगू जो है स्थान जो सबसे कह सकते हैं भारत का सबसे पूर्वी भाग है। और यहाँ हो जाएगा पश्चिमी जो बिंदु, तो यह हो जाएगा सरक्रिक, जगह का नाम है गौरमाथा जिला। और यहाँ पे हो जाएगा गुजरात। तो राज्य हो गया गुजरात, जिला हो गया गौरमाता, और जगह हो गई सरक्रिक। फिर आता सबसे उत्तरतम, तो यहाँ हो जाएगा इंदिरा कॉल। अब देखो इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इंदिरा कॉल है वो ऊपर है, कॉल मतलब ये कह सकते हैं उत्तर में, J&K में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं J&K में। तो इंदिरा कॉल कहाँ है? उत्तर में।
जबकि इंदिरा पॉइंट आएगा वो भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा, वो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ना होगा, मतलब जो है इसलिए भूमि का नहीं होगा, जबकि वो अंडमान निकोबार में स्थित है, तो वो क्या भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा, यानी कि द्वीप में स्थित। जबकि जो हमारा मुख्य भूमि है वो तमिलनाडु में हो जाएगा, कैप कैमरिन। तो ये इंदिरा कोल हो गया। अब यहाँ हो जाएगा कैप कैमरिन, और ये है तमिलनाडु। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कैप कैमरिन तमिलनाडु है, लेकिन ये क्या है, मुख्य भूमि का है। लेकिन अगर द्वीपों की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप हमारे यहाँ पे पड़ते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है इंदिरा पॉइंट है, कौन सा, इसके 2-3 नाम है। एक तो इंदिरा पॉइंट, हम यहाँ रख सकते हैं इंदिरा पॉइंट, और दूसरा इसका नाम है पारासन द्वीप, तो ऐसा भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। और पिग्मेलियन द्वीप कहा जाता है इसको, पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और पारासन पॉइंट भी कहा जाता है। तो इसके 2-3 नाम है, वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो देखो राजस्थान के साथ साथ भारत को भी देख लिया, तो कहीं अगर भारत का भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम या उत्तरतम, तो पूर्वतम वो हो गया, पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसी प्रकार राजस्थान का भी हमने देख लिया, जिससे क्या है कि हमें जो दोनों की तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो अगर हमारे भारत का भी पूछा जाए तो हम आराम से बता सकते हैं, और राजस्थान का पूछा जाए तो बता सकते हैं। हालांकि हम राजस्थान की पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जैसे एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कहते हैं जिसको, एकीकृत तैयारी, तो मतलब ये दोनों चीजें अब यहाँ पढ़ ली तो भारत वाले में वो आपको वैसे ही याद रहेगी। हाँ, मतलब भारत का जो भूगोल पढ़ेंगे तो वो चीजें पढ़ेंगे आप, लेकिन मतलब आपको देखते ही याद हो जाएगी, और आपके ध्यान में रहेगी अच्छा ये तो राजस्थान के साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ा था। अब जैसे आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो उसके साथ राज्यपाल भी पढ़ा करें, तो क्यों, क्योंकि मतलब काफी कुछ चीजें सेम ही है, उसमें एक अनुच्छेद चेंज हो जाते हैं, ये है एक राज्य और केंद्र, ये मतलब चेंज होता है। बाकी जो एक तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो कार्य शक्तियां, उनमें मतलब लगभग जो समानता है, मतलब उसमें जो भिन्नता भी है, ऐसी बात नहीं, असमानता भी है, लेकिन भिन्नता भी है, तो समानता भी है और भिन्नता भी है, तो काफी कुछ चीजें को मैंने वो हम यहाँ रख सकते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ ट्राई किया। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं, और इसी में देख लेते हैं। अब जो बात की जाती है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की, तो उसके साथ साथ हम भारत की भी देख लेते हैं। और जैसे राजस्थान की हम ये उत्तर से दक्षिण हम लंबाई देखते हैं, तो ये होती है 826 किलोमीटर पूर्व उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम देखेंगे हम ये, तो ये हो जाएगी 869 किलोमीटर। अब कई बार है जो इनके बीच में विकर्ण डाला जाता है। हालांकि राजस्थान की जब स्थिति की बात करते हैं, हम आकृति की बात करते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि राजस्थान की जो पतंगाकार आकृति है या विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति है। तो जब विषम कोणीय है, विषम कोण तो अलग अलग है, लेकिन इसकी आकृति इस प्रकार है कि इसकी लंबाई नहीं हो सकती है, मतलब लंबाई और चौड़ाई उसकी होती है तो आयताकार होती है चीज। मान लीजिए कोई आयताकार चीज है तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा जो है उसकी होगी, और वर्ग है तो उसकी सारी भुजा समान होगी, तो फिर वो उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, और जब भुजा होती है उसकी। तो यहाँ हम देखेंगे राजस्थान की तो क्या है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, तो ये जो लंबाई हमेशा क्या होती है, जो ज्यादा होती है वो लंबाई होती है, तो ये क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और ये जो चौड़ाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि राज्य की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, या राज्य की लंबाई है जो पूर्व से पश्चिम, तो हमें ये फैक्ट याद रखना, ये आंकड़ा याद रखना। अब मतलब नया ट्रेंड चल रहा है, और टीचर ने मतलब कोई नए टीचर ने खोज कर दी है, तो ऐसी भी मतलब यानी कि विकर्ण बनाने की बात चल रही है यहाँ पे। ऐसे विकर्ण होता है, इसकी भी लंबाई है, और एक ऐसे विकर्ण होता है उसकी भी लंबाई होती है। तो भाई ट्रेंड चला दिया तो हम भी याद रख लेते हैं, हमारे क्या 2 फैक्ट और याद करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो ये जो विकर्ण है, हम ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इसकी जो लंबाई है 784 किलोमीटर, और ये जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में, और इसकी जो लंबाई है वो है 850 किलोमीटर। तो ये भी हम क्या है साथ साथ में ध्यान में रख लेते हैं। नया ट्रेंड शुरू हो गया है, तो जो सब अपना रहे वो हम भी अपना रहे, हमारे क्या तो 2 फैक्ट ही तो ज्यादा याद करने, तो उसको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत और राजस्थान में याद करने का एक तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे एक चीज और फैक्ट देख लेते हैं आपको, जो मतलब आगे भी याद रह सकता है। जैसे 869 ये तो किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। लेकिन अगर 869 मीटर की बात की जाए तो इससे भी एक फैक्ट है जो याद हो जाएगा यहीं, और हम जब भी वो चीज आगे पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में सीधा क्लिक करेगा, और वो है आपको पता होगा कि जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र में जो है डोरा पर्वत है, कहाँ, जालोर के, यहाँ मैं सिर्फ डोरा पर्वत ही लिख देता हूँ,
तो उसकी जो लंबाई कितनी है वो सिर्फ मीटर है, 869 मीटर। किलोमीटर मत कर देना आप, किमी मत कर देना, सिर्फ मीटर ही है। तो जो ये डोरा पर्वत है ये पड़ता है जालोर में, जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पड़ते हैं। तो जसवंतपुरा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित डोरा पर्वत की जो लंबाई है वो ऊंचाई एक तरीके से कह सकते हैं तो 869 मीटर है। अब किसी बंदे ने पूछ लिया कि सर इसका नाम डोरा पर्वत क्यों है, तो अब बस है उस एरिया का नाम, तो ऐसा हम कह नहीं सकते। लेकिन पूछने वाले ने भी बड़ा जिज्ञासु था और बोल दिया कि सर क्या ये आसपास की पहाड़ियों पे डोरे डालता है क्या, जिस वजह से इसका नाम डोरा पर्वत है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको याद रख सकते हैं। तो जो डोरा पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 869 मीटर। तो ये हम इस एक फैक्ट के साथ ये भी याद रख सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये किमी में और वो मीटर में, मतलब ये किलोमीटर में और वो काली मतलब ये केवल मीटर में। तो ये जो गलती मत करना, उसको आप किलोमीटर बना दो, ऐसी गलती नहीं करना। अब हम बात करते हैं भारत की भी लंबाई चौड़ाई को देख लेते हैं साथ ही। तो भारत की ये उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये 3214 मीटर है। और ये जो उत्तर से दक्षिण हम कह सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की जो पूर्व से पश्चिम की वो हो जाएगी 2933 मीटर, ये भी मीटर कह सकते हैं। देखो मैंने यहाँ लंबाई बोला और यहाँ भी लंबाई बोला, यानी कि भारत की जैसे चतुष्कोणीय जो है आकृति चतुष्फल की, तो हम इसमें भी कह सकते हैं जो सी लंबी होती है वो लंबाई उसकी लंबाई ज्यादा ही होगी। आयत में भी आप देखो लंबाई हमेशा की जो ज्यादा होती है, इसलिए मैंने लंबाई बोला। तो भारत की उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई बोली जाए तो कितनी हो जाएगी 3214। जबकि राजस्थान की क्या है, उल्टा है। राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण है वो कम है, भारत की ज्यादा है। और अगर राजस्थान का भारत का देखा जाए पूर्व से पश्चिम वो कम है, या राजस्थान का पूर्व से पश्चिम जो ज्यादा है। तो मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो यानी कि कोई फैक्ट याद ही नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आ गया है आप कंफ्यूजन में हो, ये पता है कि यार एक तो 3214 है और एक 2933 है, और दूसरा ये पता है कि एक 826 है और एक 869 है। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि अब लंबा कौन सा है छोटा कौन सा। अब उस समय आप याद करना ये कौन सा, अगर डोरा पर्वत आपको याद आ गया तो ये फैक्ट पता चल जाएगा कौन सा, कि राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 869 मीटर है। इसका मतलब राजस्थान की उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम ज्यादा है, तो भारत की पूर्व से पश्चिम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फैक्ट अपने आप आपको पता चल जाएगा। 1933 क्या है, पूर्व से पश्चिम जो है ये चौड़ाई। और एक फैक्ट याद आ गया तो आपको ये पूरी कड़ी जुड़ जाएगी। और आपने आपने मतलब ये 2-3 क्वेश्चन है जो कभी नहीं भूलने वाले हो, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। तो मतलब एक दूसरे से हम लिंक रख सकते हैं, जोड़े रख सकते हैं, जिससे हमारे क्या है कभी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको हम जोड़ सकेंगे। हाँ इस ये फैक्ट इसको जोड़ता है तो ये बाकी वाला ये नहीं होगी ये होगा। तो देखो पढ़ाई ऐसे ही होती है, अलग से तो हर चीज की ट्रिक नहीं बनती है। और फैक्ट भी मतलब बार बार पढ़ते तो याद हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ते सबको याद हो जाए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको बार बार पढ़ना पड़ता है, रिविजन करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रिविजन रिविजन रिविजन, बस रिविजन पे ज्यादा जोर देना चाहिए। तो ये हमने भारत के भी देख लिए, उत्तरतम दक्षिणतम पूर्वतम पश्चिमतम जो पॉइंट है वो, और साथ ही लंबाई चौड़ाई भी देख ली। अब हम आगे बात करते हैं कुछ और। अब आगे क्षेत्रफल देख लेते हैं और राजस्थान का, साथ में थोड़ा भारत की भी तुलना कर लेंगे। अब आकृति की बात की जाए तो जैसे ये हमने विस्तार अब आकृति आ जाएगी। तो राजस्थान की कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। दूसरे शब्दों में इसको और भी कहा जाता है पतंगाकार। और ये जो दी थी किसने, TH एडले जो भी है, TH एडले ने ये जो मतलब बताया था, कहा था कि राजस्थान की जो आकृति है पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। और भारत की कैसी है, तो भारत की हो जाएगी आपके चतुर्भुज चतुष्कोणीय। तो भारत की भी तुलना साथ में देख लेते हैं। तो भारत की क्या हो जाएगी, चतुष्कोणीय, एक तरीके से चतुष्कोणीय हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल का। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत की भी साथ में तुलना कर लेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल। तो पहले भारत का देख लेते हैं, फिर राजस्थान का हो जाएगा। तो
तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो 32,87,263 वर्ग किमी। और राजस्थान का हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब देखो इसमें दो फैक्ट और भी हो जाते हैं कि जो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42 जो है, एक तरीके से हम कह सकते हैं विश्व का कितना है, विश्व का 2.42% है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, यहाँ देख सकते हैं हम, भारत का हो जाएगा 10.41%, ये हम याद रख सकते हैं। अब भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब कई बार इफेक्ट याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसको भी एक मतलब छोटी सी ट्रिक हजकत नहीं लगती, लेकिन एक छोटी सी कहानी है, तो ये क्या है कि ये याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। तो जैसे राजस्थान के क्षेत्रफल को इस प्रकार याद कर सकते हैं कि एक जो भाई थे, भाई साहब, और उनका जो नाम था वो था स्वाति भाई, या स्वाति भाई। अब स्वाति भाई पढ़ाई में होशियार थे, शुरू से इंटेलिजेंट थे, अच्छी मतलब स्कूल में अच्छी एजुकेशन प्राप्त की, कॉलेज में भी अच्छी स्कूल जो है एजुकेशन प्राप्त की, हमेशा मतलब यानी कि एकेडमिक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड था, फर्स्ट डिवीजन ही पास करते थे स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह। और धीरे धीरे है जो एज भी हो गई और कंपटीशन की जो एक तरीके से महासागर में, महासंग्राम में जैसे हम कह सकते हैं, उसमें कूद गए। और ये एक तरीके से प्रशांत महासागर का जैसा था, मतलब कंपटीशन है भी, क्योंकि इसमें पढ़ना आसान होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया, बहुत सारे एग्जाम्स दिए, ये करते करते साथ में एमए एमएड ये भी डिग्रियाँ भी होती गई, और आगे नेट पीएचडी ये भी करते गए, लेकिन कहीं भी सफलता हासिल नहीं लगी। लेकिन समाज को क्या होनी सही है कि बंदा पढ़ लिया तो उसको गवर्नमेंट नौकरी लग जानी चाहिए। आप एनजीओ खोल दोगे, आपके इंटरेस्ट हजारों हैं, उसे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन समाज क्या सोचता है कि अगर आपने सरकारी नौकरी लगी है, भले आप चपरासी ही बन जाओ, तो आप क्या हो, सफल हो, सक्सेस हो समाज के सामने। लेकिन वैसे आप कोई एनजीओ में काम कर रहे हो या कोई पेंटिंग का काम कर रहे हो, आप मतलब मधुबनी पेंटिंग के अच्छी पेंटिंग करते करते बहुत फेमस हो गए, बहुत अच्छे कलाकार बन गए हो, आप खुश हैं, आपकी जिंदगी सब कुछ अच्छी चल रही है। लेकिन आज भी लोगों की नज़रों में, समाज की नज़रों में आप क्या हो, असफल हो, भले आप कितना ही खुश हो अपनी लाइफ से। हालांकि इसका उल्टा होना चाहिए, लोग अपनी लाइफ में खुश रहने से दूसरों से कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की वो बातें आगे आते हुए, ये बदला पढ़ लिया कर लिया, ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपके पास, तो लोग कहीं ना कहीं वो मतलब गवर्नमेंट जॉब शुरू करते हैं। तो कई बार लगता है कि लोग मतलब शादी के 10 साल बाद में, 15 साल बाद में, या पहले कुछ कंपनी वहाँ जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब छोड़ के जो गवर्नमेंट जॉब की ओर आते हैं। तो ये भी कहीं कहीं रहता है समाज, मतलब यानी कि जो ताने होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को वक्त के थपड़े इंसान को सही राह पे लेके आ जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं है जो उनको प्रभावित कर ही देते हैं, और माइंड वॉश हो जाता है कि नहीं यार अब तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, जो सफल होना है। तो यहाँ स्वाति भाई लगभग जो है 30+ हो गए, 35+ भी हो गए, और ऐसे करते करते जॉब लगी नहीं, घर वालों ने भी कहा भाई बेटी शादी कर ले, शादी की उम्र हो गई है। और स्वाति भाई बहुत कॉन्फिडेंस में थे कि बस नौकरी तो लगने के बाद ही पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कैरियर है, कैरियर के बाद ही सब कुछ बाद में देखा जाएगा। और ऐसे करते करते हैं जो स्वाति भाई 39 वर्ष के हो गए, और हमारा तो काम हो गया क्या, राजस्थान का जो इसके पीछे वर्क की भी लगा दो, राजस्थान का क्षेत्रफल याद हो गया। और स्वाति भाई सब कुछ याद होने के बाद भी मतलब 39 के बाद तो कौन शादी करेगा, और वो कहीं सक्सेस भी नहीं हुए, तो स्वाति भाई जैसी गलती नहीं करनी है, और 30 से पहले पहले ही है जो सेटल हो जाना है। जो मतलब जॉब लगे गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट है सही, जो भी है जो पर्याप्त है, मतलब यानी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ठीक है ना, तो वो फंडा अपनाना है और सेट हो जाना है। तो अब स्वाति भाई वाली गलती नहीं करनी। तो इस प्रकार है जो हमें राजस्थान के क्षेत्रफल वो याद रख सकते हैं। और अब हम जैसे इसमें कुछ और फैक्ट देख लेते हैं राजस्थान के बारे में, कि जैसे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है बड़े 2-3 जिले, छोटे 2-3 जिले क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ये हम क्षेत्रफल की बात करें, ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा सबसे बड़ा जिला
वो हो जाएगा हमारे जैसलमेर। और सबसे छोटा, इसको हम इस तरह देख लेते हैं छोटे मोटे के हिसाब से। यहाँ हम लिख देते हैं बड़ा या बड़े, और यहाँ लिख देते हैं हम छोटे। तो सबसे बड़े में 1 नंबर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। और यहाँ हो जाएगा जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग की में आप आगे लगा सकते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा धौलपुर, यानी कि छोटे में सबसे छोटा क्या होगा, धौलपुर। तो सबसे पूर्वी क्या है, धौलपुर सबसे छोटा, और सबसे यानी कि पश्चिमी जैसलमेर सबसे बड़ा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 30-33। तो हम कह सकते हैं कि धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो 30-33 वर्ग की में आप आगे लगा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे दूसरा, तो ये हो जाएगा बीकानेर। तीसरा यहाँ पे बाड़मेर, और 4 नंबर पे आ जाएगा जोधपुर। देखो आपको लग रहा होगा कि बाड़मेर 3 नंबर पे क्यों आ गया, पहले 2 नंबर पे था बाड़मेर। देखो बाड़मेर अभी जैसे कुछ पंचायत समितियां या जो ये क्षेत्रों का जो इधर उधर मतलब कह सकते हैं उसमें सीमाओं का कुछ अदला बदली हुई है एक तरीके से। तो उसमें देखा गया कि जैसलमेर है जो अभी राजस्थान में वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, जबकि बाड़मेर तीसरे नंबर पे आ गया है। तो ये कहीं कारण बताया जा रहा है। तो वर्तमान लेटेस्ट फैक्ट यही है। और इधर हम बात करेंगे तो धौलपुर है सबसे छोटा। धौलपुर के बाद आता है दौसा, और दौसा के बाद में डूंगरपुर और फिर राजसमंद। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा दौसा, तीसरे नंबर पर डूंगरपुर, और 4 नंबर पे आ जाएगा यहाँ पे राजसमंद। तो इसको हम एक ट्रिकी से भी याद कर सकते हैं, जैसे JBBJ ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इस जगह की जगह आप एस भी लिख सकते हो। SBBJ जो बैंक है उससे अभी ये नहीं है, पहले हुआ करती थी, अभी इसका SBI में मर्जर हो गया, विलय हो गया। और इधर क्या है, DRRR, डी मतलब DDR, DDR के हिसाब से इनको हम याद रख सकते हैं। अब सबसे बड़े ऐसे इसके लिए इनका थोड़ा फैक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्राम सेवक 2016 में यही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला सबसे बड़े जिले का कितना गुना है। अब ये परसेंटेज आप ज्ञात करोगे तो आपको लगभग 11.77 समथिंग कुछ मिलेंगे। तो 12 गुना लगभग है। तो यानी कि छोटे वाला जो जिला है, बड़े वाला जिला है, वो छोटे का 12 गुना है। तो ये आप याद रख सकते हैं ये फैक्ट। तो ये जो ग्राम सेवक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आजकल इजी क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, थोड़ा खोजी और थोड़ा मतलब डीप में जाके पूछते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत बड़ा है, लोग कंपटीशन बहुत सारे उतर है, उस हिसाब से पेपर स्टार्ट भी किया जाता है। तो ये एक तरीके से जो है फैक्ट हम याद रख सकते हैं छोटे और बड़े जिलों का। अब राजस्थान के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कुछ कितने देश है जो राजस्थान से छोटे हैं, राजस्थान के बराबर है, राजस्थान के बड़े हैं, ये भी देख सकते हैं। तो राजस्थान से विश्व के 128 देश क्या हैं, छोटे हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व के 128 देश हैं वो हमारे राजस्थान से भी छोटे हैं, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अब यहाँ बात करते हैं हम राजस्थान। तो राजस्थान से 1 मतलब 1.5 गुना क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन है वो राजस्थान का क्या है, 1.5 गुना है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो श्रीलंका, ये राजस्थान से 5 गुना है। श्रीलंका कितना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 गुना, आगे श्रीलंका, ये गुना और ब्रिटेन, तो श्रीलंका। और राजस्थान बराबर किसके है, जर्मनी के लगभग बराबर। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान विश्व में लगभग किस के बराबर है, ऑप्शन में ये हो, तो आप जर्मनी लगा सकते हैं। और ब्रिटेन से 1.5 गुना है, 5 गुना है श्रीलंका से, और नेपाल से 2.5 गुना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2.5 गुना किसे, नेपाल से। और इजराइल से 17 गुना है,
किससे? इजराइल से। तो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अभी चली गई है, वहाँ कोई नए प्रधानमंत्री आ गए हैं। और तो जो इजराइल है वो राजस्थान से कितना है? 17 गुना मतलब छोटा है, या फिर ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो है इजराइल से 17 गुना बड़ा है। और बाकी ये देख सकते हैं जर्मनी के बराबर है, ब्रिटेन से 1.5 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, और जो है नेपाल से 2.5 गुना है। ऐसे कुछ फैक्ट हैं, कुछ जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में अभी हमारा जो विस्तृति और विस्तार चल रहा था, तो उसमें हमने क्षेत्रफल, सीमाएं ये देखा था। अभी हम कल से पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक स्वरूप में आते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अच्छे से पढ़ेंगे, और वहाँ से प्राय क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस क्लास से राजस्थान की ज्योग्राफी समझने में आपको आसानी हुई होगी और बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। और इसी प्रकार आपका सहयोग, सपोर्ट है वो प्यार बना रहे। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।